पानी पहुंचाना सरकार का काम है, लेकिन पानी बचाना सरकार और लोगों दोनों का मिलजुल के काम है। हमारे साथ में जल शक्ति मंत्री हैं। जल धन यात्रा शुरू हो रही है। जल को धन बनाने के लिए ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? देखिए, आज दुनिया जिन विषयों को लेकर के चिंतित है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाली पीढ़ी के पास में आने वाले समय में जल की उपलब्धता ऐसा होगा। भारत में भी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के चलते देश को जल समृद्ध बनाए रख सकें और आने वाले समय की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्बाध रूप से जल आपूर्ति हो सके, इस लक्ष्य को लेकर के एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाया। बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस विषय पर चर्चा की। आज देश में एक नई चेतना का व्याप धीरे धीरे हो रहा है और बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज, इंडिविजुअल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, मीडिया पार्टनर्स, सभी लोग मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज एक नई शुरुआत हुई है। वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक यात्रा प्रारंभ की है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 5000 गाँवों में 22 प्रदेशों में जाकर के इस तरह की जल चेतना का जागरण करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के प्रयासों से हम पानी को बचाने, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने, बरसात के पानी को संरक्षित करने, उपयोग किए हुए पानी को रिसाइकल करके रीयूज़ करने, इन सब विषयों पर लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए इस विषय के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं। उधर लोग बोल रहे हैं अलकनंदा नदी इस तरह से कटा रही है। जोशीमठ में कुछ लोगों की चिंता है उससे भी, तो क्या उस विषय पर भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत गहराई के साथ में हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखते हुए इस दिशा में काम कर रही है। सभी तरह के मेजर्स पे एक साथ में एक ही समय में काम हो रहा है। गंगा विलास पर्यटन शुरू हुआ, उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये वेस्टेज है पैसे का। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर एक ऐसा काम, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे देश की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे देश के जो है स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, कोरोना के टीके के बनने से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तक सभी जगह देश के ऐसे कीर्तिमान रचने वाले लोगों के मनोबल को गिराने के लिए ही लोग अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। लेकिन इन सब के माध्यम से हम देश की प्रगति की यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, मुझे लगता है कि उसको लोग रोक नहीं पाएंगे। पर्यटन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर विवाद के बजाय इन विषयों पर विश्वास की आवश्यकता है। कोरोना का टीका जब बना था तब उसे बीजेपी का टीका बताया गया था, उसे अनुपयोगी टीका बनाया गया था। आज पूरे देश में जिस तरह से सुरक्षा उसके कारण से मिली है, पूरा विश्व डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक बार फिर कोरोना की आहट जिस तरह से सुनाई दे रही है, लेकिन हम भारतीय जो इस विश्वास के साथ में, सुरक्षा के साथ में जी रहे हैं, उस टीके को लेकर के भी इसी तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे। मुझे लगता है इन प्रश्नों की अब आवश्यकता नहीं है। आपकी आक्रोश यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा, लेकिन उधर राहुल जी की भी यात्रा चल रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी को चुनौती मिल गई, राजस्थान से निकली है। राजस्थान वाले जो कांग्रेस हुए हैं सब जोश में है वहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिला है और जन आक्रोश यात्रा के बाद में जन आक्रोश महासभाओं को जिस तरह से लोगों का भीड़ जुटी है, लोगों के मन में गुस्सा है। और गुस्सा इस कदर है कि दिन गिन करके राजस्थान के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन कांग्रेस के कुशासन को, कांग्रेस के कुराज को, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ करके अब की बार विदा कर देंगे। आपको लगता है वहाँ जो दो लोग आपस में कुर्सी के लिए कर रहे हैं, कुछ होगा उससे?